कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसीसीबी और आरसीबीओ, जो कि आरसीसीबी और आरसीबीओ में काफ़ी डिफरेंस होता है, जो कि ज़्यादा मतलब कि डिफरेंस नहीं होता है, फिर भी बहुत ही डिफरेंस होता है और दोनों का वर्क जो होता है कुछ अलग होता है। क्योंकि आरसीसीबी जो कि होता है अर्थिंग लीकेज ब्रेकर होता है, जो कि आपके घरों में किसी प्रकार की अर्थिंग और शॉर्ट सर्किट होता है उस समय आपका आरसीसीबी जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है और करंट को ब्रेक कर देता है, यानी कि जो ट्रिप हो जाता है आपके घर की लाइटें कट जाती हैं। और आरसीबीओ जो होता है, आरसीबीओ कुछ इसी प्रकार अलग वर्क करती है। तो इन दोनों के बारे में मैं काफ़ी डीप नॉलेज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जो कि आपको हर एक चीज़ जानकारी हो जाएगी, जो कि आरसीबीओ और आरसीसीबी दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है और किस तरह दोनों काम करती हैं और इन दोनों के बीच में हमें कौन से अधिक यूजफुल होता है, यानी कि इन दोनों के मतलब यूज में लेना हो हमें, तो इन दोनों में से कौन सा चूज करें और जो कि हमें अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे और जो कि बजट भी होता है हमारा, और दोनों की बजट दोनों हमारे बजट के अंदर ही हो। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपका सारा डाउट और क्लियर कर दूंगा यदि आपको डाउट होगा तो। नहीं तो आपको जानकारी नहीं होगा तो आप जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि इस वीडियो को तो देख ही रहे हैं तो आप अपने पास एक पेन और एक कॉपी ज़रूर लेकर बैठें, ताकि इसके अंदर जो भी कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दूं तो आपको मतलब भूलने से पहले आप वहाँ पे लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप आगे चलकर मतलब कि आपको कोई वीडियो ना देखना पड़े, नहीं तो रिपीट करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो आप तुरंत देख कर के आप अपना काम कर सकते हैं। तो आप एक कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें। तो मैं बता दूं कि आरसीसीबी और आरसीबीओ जो कि एक दोनों ही रिड्यूस सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि आपको अर्थिंग लीकेज और ओवरलोड शॉर्ट सर्किट दोनों में प्रोटेक्ट करता है। देखिए, करोड़ों या लाखों की लागत से हमें जो कि हम लोग अपना घर तैयार करते हैं और उसके अंदर बहुत लाखों रुपए लगा करके वायरिंग या लाइट का काम कराते हैं, और उसके अंदर हमारे घरों में तमाम सारी मतलब कि सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जो कि हमारे दिनचर्या में डेली यूज के लिए होता है। जैसे कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जो भी इंडक्शन होते हैं, आयरन होते हैं और सारी लाइट, टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज ये सब होते हैं, जो कि ये सब हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुका है, जो कि इसके बिना थोड़ा जीवन अपना व्यतीत करने में थोड़ा कठिन हो लगता है। यानी कि हमारे घरों में जब यदि लाइट नहीं होती है ना तो थोड़ी परेशानियां हमारे लिए बढ़ जाती है। तो इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ जो कि डिवाइस से लगानी पड़ती हैं, यानी कि हमें उन सभी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान दे। यानी कि हमें लाइट और करंट, जो आसान भाषा में बता देता हूँ कि झटका लगने से आपको सुरक्षा देती है। यदि आपके घर में गीजर लगे होते हैं और गीजर्स यानी कि आपके बाथरूम में लगे होते हैं, उससे हम जो कि गर्म पानी यूज करते हैं उसके अंदर लाइट आ जाता है, कभी का ऐसा होता रहता है। कभी भी मतलब कि कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या किसी वजह से उसके अंदर लाइट आ जाती है, या पानी वाला मोटर होता है उसके अंदर भी लाइट आ जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है आपके पूरे घर में ही करंट दौड़ने लगता है, मतलब कि कहीं भी तार जो कि आपके घरों में या पंखा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसके जरिए आपके पूरे घर में करंट दौड़ने लगता है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में उस जानने के लिए ना हमें सर्किट ब्रेकर जो होते हैं अलग अलग तरह के बनाए गए हैं। जो एमसीबी होता है उसका कुछ अलग ही काम होता है, आरसीसीबी होता है उसका कुछ अलग ही काम होता है, और ईएलसीबी होता है और आरसीबी दोनों एक ही जैसे वर्क तो करते हैं। लेकिन एमसीसीबी और आरसीबीओ जो भी ये सब बनाए गए हैं, सब अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं अधिक, और आपको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इन सब का कुछ अलग ही काम होता है, अलग ही मेथड पे सब मतलब कि वर्क करते हैं। तो देखिए, सबके पास तो इतनी बजट भी नहीं होती है कि हर कोई मतलब इसको यूज कर सके, यानी कि अपने घरों में लगवा सके। यानी कि जिसका झोपड़ी भी होता है वो भी लाइट का यूज करता है, क्या वो अपने घर में आरसीसीबी ये सब लगवा पाएगा? तो नहीं। और छोटे मतलब कि जो भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके पास भी इतनी बजट नहीं होती है कि ये सब चीज़ अपने घरों में लगवा लें। वो तो सिंपल से एक होल्डर, एक बल्ब और डायरेक्ट पोल से कनेक्शन करके अपने घरों में एक छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड के माध्यम से अपना कार्य चला लेते हैं। तो ऐसा
सब कोई नहीं करता है, लेकिन सबको ऐसा अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन कितना महत्वपूर्ण है। हमें इलेक्ट्रिक यदि कभी शॉर्ट सर्किट हो या कहीं बाई चांस कभी हमें झटका लग जाए तो हमें कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं ये सब चीज़ें खोज कर मैं लाया हूँ और आप सभी के सामने साझा कर रहा हूँ इन सभी के बीच में। यदि आपको अपने घर में ये सब नहीं लगवाए हैं तो उसे लगवा लीजिएगा। मैं आप इन सब का फ़ायदा क्या नुकसान होने वाला है ये सब चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर दूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ इस वीडियो को। और मैं आपको बता दूँ कि देखिए, वीडियो में आप लोगों को कुछ बताने के लिए ही मैं आया हूँ और आपको कुछ बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा। यदि आपको कोई डाउट भी होगा तो आपका डाउट क्लियर होने वाला है। तो आप हमारे वीडियो को मतलब कि देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे नए भी हैं, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक कमेंट अच्छा से कीजिएगा क्या इसके बारे में आपको जानकारी थी या ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस चीज़ आप अपने माध्यम से हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि कोई भी आपको जानकारी लेना हो यानी कुछ पूछना भी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो एक काम आप जिम्मेदारी के साथ आपके ऊपर मैं सौंप रहा हूं, तो आप हमारा साथ दें और मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरसीसीबी जो कि एक सर्किट ब्रेकर होता है जो कि आपके घरों में लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आरसीसीबी इसलिए लगाया जाता है कि जो कि हमारे घर में बहुत सारी अप्लाइंसेस होती हैं, यानी कि कूलर, फ्रिज, पंखा, वाटर मोटर, वाटर हीटर और भी बहुत सारे होते हैं, गीज़र भी होते हैं। तो इन सब के अंदर जो कि हमें सुरक्षा, यदि गीज़र ही है आप अपने बाथरूम में लगाए हैं और उसके अंदर पानी होता है, पानी से आप अपना सारा काम करते हैं, नहाना, हाथ धोना, ये सब चीज़ें आप करते रहते हैं। कहीं अचानक से उसके अंदर अर्थ आ जाना या लाइट करंट प्रोवाइड कर देना यानी कि बिजली उसके अंदर चली जाती है तो आपको झटका लग सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आरसीसीबी का उपयोग किया जाता है, जो कि आरसीसीबी एक ऐसी एक इतनी सेंसिटिव डिवाइस होती है जो कि आपके घरों में थोड़ी सी भी कहीं भी करंट लीकेज करती है, यानी कि अर्थिंग भी पाता है आपके घरों में या कहीं तार वगैरह कुछ भी चिपक जाता है। मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चाहे आपके फ्रिज के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होकर के बॉडी से टच हो जाता है तो उस समय आपको छूते हैं तो आपको करंट लग जाएगी। तो उससे चीज़ करंट लगने से पहले आपकी घर की पूरी पावर ही कट हो जाए तो कैसा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको मालूम भी चल जाएगा कि ये क्यों हुआ है। तो आपके घर का पावर कट जाए और आप यदि उसको छूने भी जाते हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो यही कुछ काम ऐसी आरसीसीबी का होता है, जो कि अर्थिंग कहीं भी होता है आपके घरों में, थोड़ा सा भी पानी के अंदर या मोटर के अंदर, किसी के अंदर, चाहे पंखे के अंदर, चाहे पंखा का बैंडिंग का जल जाना, टच हो जाना बॉडी से, उस स्थिति में भी आरसीसीबी जो कि वर्क करती है और आपके घर के पावर को बंद कर देगी। और बंद कर देने के बाद आप तो जान ही जाएंगे कि हमारे घर का पावर कट हो गया, तो आप किसी इलेक्ट्रीशियन या मिस्त्री को बुलाकर उसका जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद ही अपने घर का सप्लाई चालू करेंगे। आप यदि पावर कट हो गया है और कहीं से अर्थिंग भी लेता है ना और बंद हो गया है तो आप कोशिश करेंगे, कितना भी कोशिश कर लेंगे उसको चालू करने के लिए तो चालू नहीं होगा, बार बार वो ट्रिप कर जाएगा। तो ऐसे बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो आपको ये चीज़ लगवा लेनी चाहिए अपने घरों में। कुछ ज़्यादा नहीं कॉस्ट लगता है, जो कि आपके जीवन के हिसाब से कहें तो बहुत ही कम ही खर्च में हो जाएगा। आप अपने मार्केट या ऑनलाइन भी उसको जा कर के पता कर सकते हैं और उसे जैसे किसी छोटे बड़े या किसी के माध्यम से या आप जानते हो उसको लगाना तो अपने घरों में लगवा सकते हैं। आप एमसीबी नहीं भी यूज करते हैं और आरसीसी भी यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको बहुत ही प्रोटेक्ट करेगा। एमसीबी जो होता है वो आपके घर के लोड के हिसाब से लगवाना चाहिए, उसी स्थिति में जा कर के वो ट्रिप करता है। तो एमसीसीबी और आरसीसी में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो एमसीबी भी लगवाइए और आरसीसीबी भी लगवाइए, तभी जा कर के आपका घर का अच्छा तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आरसीसीबी आपको समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं आरसीबीओ जो कि लीकेज प्रोटेक्शन और ओवरलोड शॉर्ट सर्किट दोनों प्रोवाइड करता है। आपको समझ में आ जाएगा इस आरसीबीओ क्या है।
आरसीसीबी और आरसीबीओ। देखिए आरसीसीबी प्लस एमसीबी, जो एमसीबी काम करता है वो और आरसीसीबी काम करता है वो दोनों को मिला करके आरसीबीओ बनाया गया है, जो कि शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और अर्थिंग लीकेज दोनों काम करेगा, जो कि एक ही डिवाइस होगा, उसके अंदर दोनों सर्विसें आपको मिल जाएगी। कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड आपके घरों में फ्लो करता है, यानी कि अधिक करंट आता है आपके घर में, उस समय भी आरसीबीओ जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि ट्रिप कर जाएगा, आपके घर का पूरा पावर कट कर देगा। तो देखिए आरसीसीबी और एमसीबी ये दो आप लगवाते हैं तो, और आरसीबीओ ये एक लगवाते हैं तो ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, जो कि आरसीसीबी और एमसीबी दो अलग अलग हो जाते हैं, जो कि थोड़ा कॉस्ट उन दोनों का मिला करके देखें तो अधिक हो जाता है। और आरसीबीओ जो कि इनबिल्ट होता है, उसी के अंदर एमसीबी और आरसीसीबी दोनों इनबिल्ट होता है, एक ही साथ दोनों होता है। उसमें आपको शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और अर्थिंग लीकेज दोनों सर्विसें मिल जाएगी। तो आप बेटर रहेगा कि अब आपको चूज करना होगा कि आरसीसीबी लगवाएं या आरसीबीओ। तो मैं देखिए बता देता हूं कि आरसीसीबी और आरसीबीओ में आप दोनों में डिफरेंस जान ही गए होंगे कि आरसीसीबी और आरसीबीओ में क्या अंतर होता है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि आरसीसीबी जो कि अर्थिंग लीकेज को प्रोटेक्ट करता है, आपके घरों में कहीं भी अर्थिंग लीकेज होता है कहीं भी, तो उस समय आपका पावर कट कर देता है। और आरसीबीओ होता है जो कि आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है और अर्थिंग लीकेज भी होता है, उस दोनों चीज़ स्थिति में आपके पावर को कट कर देगा, यानी कि एमसीबी जो होगी आरसीबी वो ट्रिप कर जाएगी। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मैं कहना चाहूँगा यही कि आप अपने घर में आरसीसीबी ना लगवा करके आरसीबीओ लगवा सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। जो कि आप आरसीसीबी लगवाते हैं तो आपको एमसीबी भी लगवाना पड़ेगा, और जो भी चीज़ आप लगवाएं तो अपने घर के लोड के हिसाब से लगवाएं, जो कि अपने आपका घर का जो भी पूरा लोड होगा या अपने आपका जो रूम होगा, रूम के हिसाब से भी अपना एमसीबी प्रो आप वहाँ पे अपना इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। जो कि आप अपने पूरे रूम का लोड पहले कैलकुलेशन कर लीजिएगा, या कोई भी मिस्त्री होगा उनसे कैलकुलेशन करा के उसके हिसाब से आप एमसीबी और एमसीबी यूज भी कर रहे हैं तो आप किस टाइप की एमसीबी यूज कर रहे हैं। देखिए एमसीबी जो होती हैं वो भी कई टाइप्स की होती हैं, सबका अलग अलग यूज होता है, अलग अलग जगहों पे सबका उपयोग होता है। जो कि किस घर के लिए कौन सी टाइप की एमसीबी यूज होती है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस वहाँ पे कौन सी टाइप की एमसीबी यूज होगी, हमें एसी चलाना है तो उस जगह पे कौन सी एमसीबी यूज होगी। तो ये सब अलग अलग टाइप की एमसीबीयाँ होती हैं, अलग अलग एम्पियर में आती हैं। तो आप लोड के हिसाब से अपना एम्पियर कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको घर के लिए बी टाइप और सी टाइप की ही एमसीबीयाँ यूज करनी चाहिए। एमसीबी के ऊपर जो कि हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि हमारे चैनल पे वो भी वीडियो मिल जाएगा, और नहीं तो हमारे इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ही जो कि वो वीडियो मिल जाएगा, पूरा एमसीबी का जो क्या लाभ होता है, कैसे वर्क करता है, किस टाइप की एमसीबीयाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में हमने बता रखा है। तो आप उस वीडियो को भी देखकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि काम करवाते हैं या करते हैं तो ये सब जानकारी लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और आप कहीं भी करके आप अपना अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इसका प्रकोप है, यानी कि मार्केट में इसका बहुत ही डिमांड है। आप अपने घर पे भी रह कर के अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो अभी यूट्यूब पे नया हूँ और काफ़ी कोशिश से कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके पास मैं पहुँचाता रहूँ, और हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। जो भी नॉलेजेबल वीडियो होगी, कोई भी यहाँ पे टाइम पास होने वाला नहीं है। आप हमारे वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़कर आप अपने स्किल को अपग्रेड कीजिए। आप सीख जाने के बाद कुछ अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किसी तरह की चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ये बस नीचे लाल बटन को दबाना है और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल कर लेना है, ताकि जितना
आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा और मैं और आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और दूसरों के साथ शेयर भी करते रहिए, ताकि जिसके पास वीडियो नहीं पहुंच रही है उसके भी पास पहुंचे और वो भी जान ले और सीख पाए। और सीखने के लिए हमारे पास कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाता रहूँगा, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।